आंटी मुझे भूख लगी है। रुको बेटा, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। उठ, चल उठ। पानी पिएगा? पानी चाहिए तेरे? पानी चाहिए? ये ले, पानी पीछे। कोई पीछे नहीं आएगा। ये पीछे को। देखते नहीं, एक मिनट के लिए बच्चों को मारो। आंटी मुझे भूख नहीं लगी। जनाब, मुझे और हुकूमत पाकिस्तान को बेहद अफसोस है कि आपका प्लेन हाईजैक करके हमारे इलाके में उतारा गया है और सुना है शायद 2 लोग भी मारे गए हैं। आपको इसी सिलसिले में तकलीफ दी है। मेरी गवर्नमेंट जानना चाहती है कि आपकी सरकार हमारी क्या मदद कर सकती है। अल्लाह गवाह है जनाब, हम आपकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं। तो क्या पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों पर हमला करके हमारे 107 यात्रियों और कर्मचारियों को आज़ाद करा सकती है? हम बिल्कुल तैयार हैं जनाब, बल्कि हमारी फौज ने तो उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है जहां आपका वो प्लेन उतारा गया था। हमारी फौज कभी भी हमला कर सकती है, लेकिन उसमें एक खतरा है जनाब। खतरा? कैसा खतरा? यही कि अगर मुजाहिदीन ने मेरा मतलब है कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपके प्लेन पर कब्जा किया है, प्लेन को बम से उड़ा दिया तो, या फिर हमारी फौज की फायरिंग में आपके लोग कुछ हलाक हो गए, तो आप इल्जाम तो हम ही को देंगे ना। इसका मतलब है आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगे? जनाब, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। यही तो समस्या है, आप जो कहते हैं करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। हम सब कुछ करने को तैयार हैं जनाब, लेकिन पाकिस्तानी फौज एक्शन नहीं ले सकती। आप कुछ करेंगे नहीं, हमें कुछ करने नहीं देंगे, तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? मेरी राय में तो इस समस्या का एक ही हल है, आप बाबा जहीर को छोड़ दें। एक जिंदगी के लिए 107 लोगों की जान खतरे में डालना मुनासिब नहीं है। ये मेरी जाती राय है जनाब। आप हमें इस बात की आज्ञा देंगे कि हमारा एक डेलीगेशन आतंकवादियों से बात करने के लिए पाकिस्तान जा सके? डेलीगेशन भेजो ना जनाब, जरूर भेजो, सिर मत्थे थे, लेकिन 3-4 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होना चाहिए। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। सर, ये सब जहीर को छुड़ाने की साजिश है और ये लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। ये बात तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन सवाल ये है कि इस समय क्या एक्शन लिया जाए? एक्शन तो बहुत पहले लिया जाना चाहिए था सर। अगर हमारी सेना 48 में एक्शन लेती, जब कश्मीर पर हमला हुआ था, या फिर 65 में, या 71 में, या फिर अब कारगिल के वक्त, तो आतंकवाद और आतंकवादी दोनों कब के खत्म हो गए होते। हमने एक नहीं 4 मौके खोए हैं सर, और हर मर्तबा कमजोर राजनीति को भारतीय सेना की कमजोरी समझा जाता है। हमें एक मौका चाहिए सर, ताकि हम साबित कर सकें कि हम क्या हैं
और क्या कर सकते हैं। कर्नल, अपने सुपीरियर्स के सामने इस तरह बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम बाहर जाओ। सॉरी सर। ठहरो। तुम ठीक कहते हो कर्नल। बहुत से लोग हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत हमला भी कर सकता है और जीत भी सकता है, लेकिन हम उनके शहरों पर बमबारी करके बेगुनाहों को मारना नहीं चाहते, बल्कि नफरत का जो पेड़ उन्होंने उगाया है हम उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और पिछले 56 साल से हमारी यही कोशिश रही है। और पिछले 56 साल से ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई सर। कभी ना कभी तो होगी। कभी तो हमारे पड़ोस में कोई ऐसी सरकार बनेगी जो अपनी आंखों से भारत दुश्मनी की पट्टी उतार कर सच्चाई को देखेगी। तब तक न जाने कितने प्लेन हाईजैक हो चुके होंगे, कितने हमले पार्लियामेंट और अक्षरधाम पर हो चुके होंगे, कितने स्टेट्स कश्मीर बन चुके होंगे। एक अच्छे कल की उम्मीद हमारे आज को बर्बाद कर रही है सर। अरे राम राम राम, क्या भाषण दिया है। वाह, तुम्हें फौज में नहीं हमारी पार्टी में होना चाहिए था। लेकिन तुम फौजी हो ना, राजनीति के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। अब देखो, हम जाएंगे डेलीगेशन में और आतंकवादियों को ऐसे शीशे में उतारेंगे कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है सर। ये लो। कर्नल, मुझे लगता है तुम्हारे जहन में कोई प्लान है। यस सर। क्या प्लान है? डिफेंस का प्लान सिविलियंस के सामने डिस्कस नहीं किया जा सकता। प्लीज एक्सक्यूज अस। प्लीज मगन भाई। हाँ बोलो। मुझे 15 कमांडोज चाहिए सर। फिर हम वही करेंगे जो इजराइल ने एनटीपी पे किया था। इंडियन एयरवेज का विमान जो आतंकवादियों ने बाबा जहीर को आजाद कराने की मांग को लेकर अगवा किया है, उस सिलसिले में बातचीत करने के लिए भारत की ओर से 4 लोगों का डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है। पानी जी लाइए। कोई जरूरत नहीं उसे पानी देने की। चल। वो प्रेग्नेंट है और उसे पानी की जरूरत है। हट! कोई नहीं मतलब कोई नहीं। जब तक तुम्हारी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी, हम भी तुम लोगों की कोई बात नहीं मानेंगे। बहादुर हो तो तुम अपनी लड़ाई खुद अपने बल पे लड़ो। औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर क्यों लड़ रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो बुज़दिलों का काम है। बहादुर हो तो जंग में लड़ो। बेगुनाहों को सताने और मारने का नाम जिहाद नहीं है। कैप्टन, जबान रोक अपने स्टाफ की, वरना भरी जवानी में जान से जाएगी साली। ठीक ही तो बोल रही है वो। तू मुसलमान होकर ऐसी बातें बोलता है? एक सच्चा मुसलमान हूं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं, मगर तुम लोग कतई सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम के तहत पानी पिलाना सबसे बड़ी सवाब का काम है। मैदान करबला याद है? और इस्लाम ही के तहत औरतों और मजलूमों पर हाथ उठाना सबसे बड़ी लानत। जनाब इस सकीना का मासूम चेहरा याद है? अरे तुम तो इस्लाम को दी गई एक गाली हो। तुम तो इस्लाम पर लगे हुए एक धब्बे हो। ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना, ये आतंक, ये इस्लाम नहीं सिखाता। बिकॉज टेररिज्म इज एंटी इस्लाम। डू यू अंडरस्टैंड? साले, मुझे इस्लाम सिखाता है, मुझे। कैप्टन, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? ये क्या किया तुमने? अब किसी को मारने की जरूरत नहीं है। भारतीय हुकूमत ने हमारी शर्तें मान ली है। कल सुबह उनका डेलीगेशन आ रहा है हमसे बात करने। बाकी सब बाद में। लाश को यहां से निकाल दो।